वर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान श्री विश्वनाथ जगत जननी मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। कलि पावना अवतार कलिकुल भूषण प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। तीर्थराज प्रयाग के हंडिया में स्थित ये आपका ग्राम देवबरा धाम, यह नाम है ना, जहां के इस परम पुनीत धरा पर आज से प्रारंभ हो रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज प्रथम सत्र में हम और आप यहां सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस पूरे कथा के संयोजक परम आदरणीय श्रीमान राधे मोहन पांडे जी, कहां बैठे हैं भैया? जिस प्रकार भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा जी को धरा पर प्रकट कराया, भैया भी इस कथा गंगा के लिए बहुत जगह गाए। कहां का पुणे चले गए, बंबई चले गए, कई बार आए। और मेरा भी भाग्य उदय हुआ कि इस धरा पर आकर आपके सामने कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज प्रथम बेला में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान विद्यानंद उपाध्याय जी, श्रीमती पूनम देवी जी, श्रीमान विजयमणि पांडे जी, श्रीमती प्रभा देवी जी, श्रीमान रमाशंकर पांडे जी, श्रीमती दुर्गावती पांडे जी, श्रीमान जटाशंकर पांडे जी, श्रीमती रामरती पांडे जी, श्रीमान ब्रजेश शुक्ल जी, श्रीमती आशा देवी जी, श्रीमान श्रीकांत उपाध्याय जी, श्रीमती कुमुद उपाध्याय जी, श्रीमान शैलेश दुबे जी, श्रीमती पूजा दुबे जी, श्रीमान संतोष पांडे जी, श्रीमती सुनीता देवी जी तथा बाबू विकास पांडे इलाहाबादी जी एवं श्रीमती प्रतिभा देवी जी। ठीक से बजा दीजिए। हाँ। ये सभी आपके आज के प्रथम सत्र के दैनिक यजमान रहे। हमारे आपके मध्य हमारे पूज्य महाराज श्री के परम मित्र पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय श्रीमान राकेश धर त्रिपाठी जी यहां पर उपस्थित है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जय जय। धनुपुर की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ज्योति यादव जी यहां पर उपस्थित हैं। झूसी प्रयाग में स्थित 54 फीट हनुमान मंदिर के महंत पूज्य श्री वेद शास्त्री जी महाराज यहां उपस्थित हैं। सरकार दंडवत। जय 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 जय। हंडिया प्रयागराज के पूर्व विधायक श्रीमान प्रशांत सिंह जी यहां उपस्थित हैं। जय जय। बीएचयू के पूर्व कुलपति डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी यहां उपस्थित हैं। आदरणीय, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जय जय। तथा डीआईजी लखनऊ श्रीमान अशोक शुक्ल जी, जो आप ही के क्षेत्र के हैं। कहाँ बैठे हैं कि गए? अच्छा, चले गए। इन सब के अलावा
सामने बैठे हैं। बोले कहाँ चले जाएंगे? हाँ। आस पास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। पिछले वर्ष लगभग जहां तक अनुमान है मेरा, आपके इस स्थान से 10-15 किलोमीटर दूर में ही, बगल में ही अभोली में राम कथा हम लोग गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस क्षेत्र में हम लोग पहली बार कथा गाएं। दूसरी बार आज इस देवबरा धाम की पवित्र भूमि में कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी कल तक हम लोग इसी उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर में कल 2:30-3 बजे कथा वहां विश्राम हुई है। उसके बाद हम लोग सीधे सब लोग पूरी मंडली यहाँ आए। अब 9 दिन यहाँ राम कथा गंगा बहेगी। एक तरफ प्रयाग है, एक तरफ भगवान विश्वनाथ है और दोनों के बीच में देवबरा धाम है जहां गंगा बह रही है। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप आने वाले 9 दिनों तक इस राम कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? हाँ। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस ग्रंथ के रचयिता हैं, ऐसा हम और आप मानते हैं। परंतु गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि इस ग्रंथ का रचयिता मैं नहीं हूं। हाँ। कौन है? चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं रची महेश निज मानस राधा, महेश निज मानस राधा, पाए सुसमय शिवासन भाथा, पाई सुसमय शिवासन भाथा, शंभो प्रसाद सुमति तुलसी, शंभो प्रसाद सुमति और कहा क्या गया? रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की। किसने की? रची महेश। किसने रचना की? भगवान महेश ने। और कहां लिखा? निज मानस राधा। हम और आप कुछ भी लिखते हैं तो डायरी में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भोजपत्र पे लिखे। कहां लिखे? भोजपत्र पर। लेकिन भगवान शिव ने न डायरी में लिखा, न कॉपी पर लिखा, न भोजपत्र पर लिखा। कहां लिखा? अपने मन पर लिखा और मन में लिख करके मन में ही उसको रखे रहे। प्रकट कब किया? गोस्वामी जी कहते हैं पाए सुसमय शिवासन भाखा। जब सुसमय आया। कौन समय आया? ई कही आवत है।
कौने महीना में सुसमय आवत है? हाँ, सुसमय मने सु यानी सुंदर, असमय। जब सुंदर समय आया तब भगवान शिव ने मां शिवा यानी पार्वती जी के सामने जिस कथा को युगों से अपने मन में लिख करके रखा था उसको प्रकट कर दिया। कब कर दिया? सुंदर समय आया। अब प्रश्न है, सुंदर समय कब है? तो सुंदर समय वही है जो आज प्रारंभ हो रहा है। देखिए, सामने बैठे हुए श्रोता के हृदय में यदि कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई तो उससे सुंदर समय दूसरा कोई होने वाला नहीं है। जब मन हो जाए, कथा सुनने का भाव प्रकट हो जाए, यह श्रेष्ठ समय है। और यह चौपाई का आशय कहता है कि सामने वाला यदि मन से कथा न सुन रहा है तो वहां बंद हो जाना चाहिए। ये कदापि नहीं कि टेप रिकॉर्डर नियर शुरू हो गए, सामने क्यों सुने चाहे ना सुने हम बोले जा रहे हैं, भूल कर भी नहीं। शंकर भगवान ने सिद्धांत दिया है मानस में, इंद्र जैसा राजा भी क्यों न धरती पर आ जाए, यदि मन लगाकर राम जी की कथा न सुने तो उसको कथा न सुनानी चाहिए। इंद्र क्यों ना आ जाए? कथा का अधिकारी कौन है? बाबा कहते हैं, राम कथा के ते अधिकारी। कौन अधिकारी है? जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिस मनुष्य को सत्संग से प्रेम हो जाए वही भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है। भगवान शिव ने मां पार्वती के सन्मुख इस कथा को प्रकट किया और गोस्वामी जी कहते हैं, आप दर्शन करिए, शंकर जी ने किसको सुनाया? पार्वती जी को। उन्हीं शंकर जी से कागभूषुंडी जी को मिला, शंकर जी से ही याज्ञवल्क्य ऋषि को मिला। आप किसी तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। वहां और भी ऋषि मुनि बैठे थे। वो ऋषि मुनि जो कथा सुने वो अपने अपने आश्रम में जाके अपने चेला को सुनाए, उनके चेला अपने चेला को सुनाए। इसी प्रकार गुरु परंपरा से चलते 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 गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा मेरे तक पहुंच गई। अब मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझ नहीं तस बालपना तब अति रहे अच्छे। इतने सारे लोग बैठे ना पंडाल में, बैठे हैं ना। कथा के बाद भैया माइक लेके यदि आप बारी बारी सबसे पूछिएगा ना कि कथवा बुझाइल हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो नहीं कहेगा ना बुझाइल हो। जो भले कथा पंडाल में 3 घंटा सो गया था वो निकलेगा तो कहेगा अद्भुत आनंद की वर्षा हुई। झूठ है। लेकिन यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं कि मैंने सबसे पहले इस कथा को अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नरहरिया दास जी के श्री मुख से श्रवण किया। कहां? वराह क्षेत्र में, सूकर खेत में। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कुछ बुझाया था? गोस्वामी जी बोले कुछ नहीं बुझाया। गुरु जी जब गोस्वामी जी को कथा सुनाए ना, गोस्वामी जी को कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं समझ ही नहीं तसी बालपन तब अति रहे अचेत। मैं बच्चा था, बालपने में था, अचेतन मन था मेरा। गुरुजी राम कथा सुना तो गए लेकिन हमरे समझ में कुछ आया नहीं। आप किसी को कोई बात एक बार समझाएं, कोई मान लीजिए चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर बच्चे को घर में पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में ना आया, एक बार पढ़ाएं, समझ में नहीं आया, कितनी बार पढ़ाइएगा? बोलिए, पूछ रहा हूं, कितनी बार पढ़ाइएगा उसको समझाने के लिए? हाँ, 5 बार समझिला के बाद लोग थपरा थपरा पीटे लागी। 5 बार ढेर बोल देनी, 3-4 बार समझाइए, नहीं तो आदमी क्रोध में आके ले थापर थापर गधे के गधे रही पढ़ी ना। लेकिन यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं मेरी समझ में आया नहीं लेकिन गुरु जी सुनाते रहे।
तदपि कही गुर बारहि बारा, तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, भाषा बध करबि मैं सोई, भाषा बध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबुध जेहि होई, मोरे मन प्रबुध जेहि होई, बुध विश्राम सकल जानर नूतनी, बुध विश्राम सकल जनर नूतनी, राम कथा कली कलु सभी मंगली, राम कथा कही कलु सभी मंगली, राम कथा कली कलु सभी मंगली। गोस्वामी जी बोले हमरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन गुरु जी माने नहीं, गुरु जी बार बार सुनाए, बार बार। तदपि कही गुर, बारहि बारा, कितनी बार? बार बार। और गुरु जी के बार बार कहने से समुझी परी कछु मति अनुसार, गुरु जी बार बार सुनाए ना, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया। कितना समझ में आया? थोड़ा सा। ये नहीं बोले सब समझ गए। समुझी परी कछु, कितना बुझाया? थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों? तो जितनी मेरी मति थी उतना मुझे समझ में आया। यहां कथा हो रही है, सब लोग एक ही बराबर समझ जाएंगे जरूरी नहीं है। कल जब हम लोग यहां आ रहे थे ना, तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हाँ। जो भैया गाड़ी चला रहे थे बहुत टेंशन में आ गए थे कि महाराज जी गांव के जमीन है, खेत में पंडाल लगा है, इंद्र देवता बरिस जाएंगे तो पूरा कीचड़ हो जाएगा, लोग कैसे आएंगे। हम बोले ये सब नहीं बोलते हैं, शुभ शगुन है। कोई भी आप सत्कर्म करिए, कोई भी यज्ञ करिए, यदि यज्ञ के बाद चाहे बीच में जल ना हो, तब तक उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता है। हम बोले आप कितने बड़भागी हैं देवबरा धाम के लोग, अभी कथा शुरू नहीं तब तक पहले ही देवता पूर्ण बना दिए वर्षा करके इसको। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया, पांडवों के भाई राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ के बाद बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। युधिष्ठिर पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, कहे प्रभु यज्ञ देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, वर्षा नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने कहा एक महात्मा को आपने भोजन नहीं कराया है, और जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक वर्षा होने वाला। युधिष्ठिर गए रथ पर बैठ के महात्मा के पास, जाकर निवेदन किए प्रभु चलिए भोजन करिए। बोले मैं सब जगह भोजन नहीं करता। बोले कहां करते हैं? तो जो व्यक्ति 100 करोड़ यज्ञ करने का फल, कितना यज्ञ? 100 करोड़, एक यज्ञ नहीं, 100 करोड़ यज्ञ करने का फल संकल्प करके जब तक हमको नहीं देता है तब तक मैं उसके यहां भोजन करने वाला नहीं हूं। युधिष्ठिर का पहले यज्ञ था, 100 करोड़ तो दूर की बात। अनेक प्रकार से विनती किए, महात्मा माने नहीं। युधिष्ठिर उदास मन से वापस आ गए। मां द्रौपदी को पता चला तो मां द्रौपदी ने कहा मुझे ले चलिए, मैं उनको फल दूंगी। युधिष्ठिर ने कहा आप कहां से देंगी, आपके पास है? बोले आप ले तो चलिए। गए, युधिष्ठिर लेकर गए। बहुत दूर पहले ही मां द्रौपदी रथ से उतर गई और वहां से पैदल पैदल महात्मा की कुटिया में गई। जाकर निवेदन किया तो महात्मा ने वही बात कही कि जो व्यक्ति 100 करोड़ यज्ञ का फल संकल्प करके मुझे समर्पित करता है उसके यहां भोजन करूंगा। मां द्रौपदी बोली जल दीजिए, मैं अभी संकल्प करके दे रही हूं।
महात्मा बोले तुम्हारे पास है? बोले कोटा से अधिक है, 100 करोड़ से भी अधिक है, उसी में दे दूंगी। बोले कैसे है तुम्हारे पास? तब मां ने कहा संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिक यज्ञ समान। बोली जब आप किसी संत से मिलने जाते हैं पैदल, तो हर एक डेग चलने पर 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कितना यज्ञ? 1 करोड़ यज्ञ का फल 1 डेग पर। बोली मैं हजारों डेग चल करके आई हूं, उसमें से 100 डेग का पुण्य अभी आपको संकल्प करके देती हूं, चलिए भोजन करने। महात्मा प्रसन्न हुए, गए, भोजन किए और तब जाकर के वर्षा हुई। देवबरा धाम के लोग कितने बड़भागी हैं हो, बिना भोजन करैले यहां बरिस गया। अब बताइए। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे थोड़ा समझ में आया, यहां बारिश होने लगे ना तो सबके पास एक जैसा पानी नहीं जमा होगा। जो कटोरी लेके खड़ा होगा उसके पास कटोरी इतना पानी आएगा, जो बाल्टी लेके खड़ा होगा उसके पास बाल्टी भर, जो तसली लेके खड़ा होगा तसली भर, जो भगोना लेके खड़ा होगा भगोना भर, जो प्लेट लेके खड़ा हुई प्लेट भर, जो अंजूरी लेगा कुछ नहीं मिलेगा, और जो बर्तन भर के पहले ही से लेके खड़ा है उसका ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी प्रकार इस पंडाल में जो जितना बड़ा बर्तन लेकर के यहां बैठेगा उसको उतनी कथा समझ में आएगी। जो पहले से भर करके आया है उसको कुछ नहीं मिलेगा, ओवरफ्लो हो जाएगी। लगभग 10 साल पहले हम एक जगह कथा गाने गए। कथा के बाद एक बाबूजी कमरे में मिलने आए, 10 साल पहले की बात है। डायरी पेन लेके आए, बोले महाराज 3 घंटे की कथा में आपने 10 गलत शब्द बोले हैं। वो बकायदे लिस्ट बनाए थे। हम पढ़े, हमको हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों महाराज? हम कहे बाबूजी पंडाल में अमृत बरस रहा था, आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए, हम क्या कहे आपको? बाजार लगा है हो, क्या खरीदना है इसका निर्णय हमको आपको करना है, बाजार वाले को नहीं करना है। गोस्वामी जी कहते मुझे थोड़ा सा समझ में आया, और जितना मुझे समझ में आया उसी को भाषा बद्ध करबी मैं सोई, मोरे मना प्रबोध जही होई। जो मुझे थोड़ी सी कथा समझ में आई है उसी को मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं गोस्वामी जी थोड़ा समझे थे तो इतना लिख दिए, पूरा समझ जाते तो न जाने क्या लिख डालते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की रचना पहले संस्कृत में करना प्रारंभ किए, देव भाषा में। दिन भर लिखते थे, रात को सोकर अगले दिन जगते थे तो कल वाला मिट गया था। ऐसे 7 दिन चला, दिन भर लिखते थे, रतिया में अपने आप मिट जाए। 7वें दिन भगवान शिव और मां पार्वती ने गोस्वामी जी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि गोसाई जी आप रामचरितमानस की रचना संस्कृत भाषा में न करके गांव की अवधी भाषा में करिए। और यदि गोस्वामी जी अवधी में न लिखे होते तो आज राजन भी कथवा नहीं बांच पाते है? हम कथा ना सुना पाते आपको। गोस्वामी जी का इतना बड़ा उपकार है हम लोगों के ऊपर कि हम कितना भी जन्म ले लें उस उपकार से कभी उऋण नहीं हो सकते। सनातन धर्म पर गोस्वामी जी ने जो उपकार किया, और दूसरा उपकार गोरखपुर के गीता प्रेस ने किया। गीता प्रेस ने इतना बड़ा उपकार किया है हम सनातनियों के ऊपर कि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को गीता प्रेस जी ने एक एक सनातनी के घर तक पहुंचा दिया। जितने कम मूल्य में इन लोगों ने धर्म ग्रंथों को सुलभ कराया, ये कल्पना के परे है। इसलिए पूरे सनातनी को गीता प्रेस का उपकार मानना चाहिए है?
मूल ग्रंथ को प्रमाणिकता के साथ समाज में प्रस्तुत करना, यह भगवत कार्य के बराबर है। और बिना भगवत कृपा के ऐसा कार्य होने वाला नहीं। कुछ भी कर लीजिए। जब भगवान शिव ने कहा तो गोस्वामी जी ने अवधि में लिखना प्रारंभ किया। जब कथा लिख करके पूरी हुई, गोस्वामी जी काशी में लेकर गए तो काशी के विद्वान, काशी में तो सब विद्वाने हैं, एक से एक अद्भुत उद्भट विद्वान। काशी के विद्वान बोले धर्म ग्रंथ हो ही नहीं सकता, गांव की भाषा में कहीं ग्रंथ होता है। गोस्वामी जी बोले हम लिखे नहीं है, शिव जी ने लिखवाया है। विद्वानों ने कहा तो विश्वनाथ जी ही निर्णय करेंगे। और जैसा मैंने पढ़ा है और संतों के मुख से सुना है, मैं आपको बताऊं, यही विश्वनाथ जी के मंदिर में जो काशी में है, विद्वानों ने क्या किया, रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया और उनके ऊपर 18 पुराण और 4 वेद रख दिए। रखने के बाद रात को मंदिर बंद कर दिया। जब रात में 2 बजे मंगला आरती के लिए पंडितों ने गेट खोली तो क्या देखा कि जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखे हुए थे, वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आकर के बैठे हुए। सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर आ गए थे। और केवल ऊपर आए नहीं थे, उस प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ ने हस्ताक्षर किया था रात्रि में। उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो लिखा है वही सत्य है, यही कल्याण करने वाला है और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। तब जाकर काशी के विद्वान मानस जी को प्रमाण पत्र दिए और पूरा जगत गाने लगा, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। 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 तुलसी गोसाई हो, तुलसी गोसाई, तुलसी गोसाई हो, तुलसी गोसाई। तुलसी गोसाई हो, तुलसी गोसाई। तुलसी गोसाई, तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। आगम निगम पुराण निचोड़े, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदं यतोऽपि। आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। और अद्भुत अद्भुत करी कविताएं, जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत करी कविताएं, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा। रुचिर रुचिर चारु चौपाए, जयति जय तुलसी गोसाई। रुचिर चारु चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिखि। बाबा ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम लिखि के। सत्यम शिवम
सुंदरम लिखे के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखे के, शिवजी ने मुहर लगाए, जयति जय तुलसी गोसाई। शिवजी ने मुहर लगाए, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जयति जय तुलसी गोसाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। भगवान शिव के कहने पर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस को ग्राम्य भाषा में लिखा, अवधी भाषा में लिखा, और इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। आपको बताएं कितने रामायण हैं, आपको पता है भैया? आपको पता है कितने रामायण हैं? किसी को पता है कितने रामायण हैं? हाँ, कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा। अब आप कहिएगा महाराज इतना रामायण के लिख दी हल, मन में प्रश्न आएगा ना, इतना कौन लिख दिया? आप कल्पना करिए इस पंडाल में इस समय कम से कम 4-5 हजार तो लोग होंगे। हाँ, ज्यादा है लेकिन 5, ठीक है 7,000 पे फाइनल करिए। हाँ, 7,000 लोग हैं। 7,000 लोग यदि इस पंडाल के बाहर निकलकर ये लिखें कि आज हमने कथा में क्या क्या सुना, तो क्या सब लोग एक ही जैसा लिखेंगे? बोलिए, सब अलग अलग लिखेंगे। उसी प्रकार राम जी के साथ लीला में जितने लोग थे, जितने बानर, जितने कपि बानर रीछ, फिर से कोल भील, ऋषि मुनि महात्मा नर नारी, सभी लोगों ने अपने जीवन में एक एक रामायण की रचना की। सभी लोगों ने। आपको हम बताएं, हनुमान जी महाराज ने रामायण लिखी, उसका नाम था हनुमान नाटक। क्या नाम था? यहां पर एक से एक विद्वान बैठे हैं। जब कोई लेखक कोई किताब लिखता है तो उसको प्रकाशित कराने से पहले वो अपने से बड़े विद्वान के पास जाता है और कहता है कि मैंने ये लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ करके और इसकी प्रस्तावना चाहे भूमिका लिख देंगे ना, तो हमारी ये किताब प्रमाणित हो जाएगी। ठीक ना? हनुमान जी सोचे कि हम अपनी प्रस्तावना किससे लिखवाएं, तो ऋषिवर वाल्मीकि जी का ध्यान आया कि वो वाल्मीकि रामायण की रचना पहले कर चुके हैं। तो हनुमान जी अपनी जो राम कथा लिखे थे, पत्थर पर नाखून से हनुमान जी लिखे थे, कागज पे नहीं लिखे थे। पत्थरों को ले लेकर उस पर नाखून से कुरेद कुरेद कर पूरी राम कथा लिखे थे। सारे पत्थरों को लेकर गए, श्री वाल्मीकि ऋषि से बोले कि हम भी एक राम कथा लिखे हैं, यदि आप इसकी प्रस्तावना लिख देंगे तो आनंद आ जाएगा। वाल्मीकि ऋषि पढ़े और दर्शन करिएगा, वाल्मीकि ऋषि आंख बंद करके भविष्य में देख देख के लिखे थे। राम जी के जन्म के पहले लिख डाले थे, और हनुमान जी आंखन देखा लिखे थे। तो हनुमान जी की कथा वाल्मीकि ऋषि की कथा से और सटीक और स्पष्ट थी। वाल्मीकि ऋषि सोचे यदि ये कथा मार्केट में आ गई तो हमारी वाली तो पीछे हो जाएगी। मन में भाव आया, तो हनुमान जी से वाल्मीकि ऋषि बोले कि मैं प्रस्तावना तो लिख दूंगा, लेकिन आपको वचन देना होगा, मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले करूंगा। वाल्मीकि ऋषि प्रस्तावना लिखे और उसके बाद बोले कि जो आपने रचना रची है, पत्थर लिखे हैं, इन सभी पत्थरों को ले जाकर समुद्र में डाल दीजिए। अब हनुमान जी वचनबद्ध रोते रोते ले जाकर समुद्र में डाले। अब पहुंचे रघुनाथ जी के पास, जाकर सब बताएं। राम जी बोले चिंता मत करिए, जिन वाल्मीकि ऋषि ने आपके द्वारा रचित कथा को समुद्र में डलवाया है, मैं कह रहा हूं कलिकाल में वही वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे और आपकी जिस कथा को समुद्र में डलवाए हैं उसी कथा को लिख करके जगत में प्रचारित करेंगे। और इस बात को सत्य कहत करते हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में लिखते हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भय। पूज्य नाभादास जी महाराज कहते हैं
कि वाल्मीकि ऋषि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए और आ करके रामचरितमानस की रचना की। आप में से वाल्मीकि ऋषि का एक श्लोक किसी को याद है? कम से कम एक श्लोक कितने लोगों को याद है वाल्मीकि रामायण का? क्यों नहीं क्यों उठावत हाथ? देखिए, हमारा एगो याद बा खाली, एक श्लोक मुझे याद है, कोई हाथ नहीं उठाया। शिव महापुराण का कोई श्लोक याद है किसी को? शिव महापुराण का एक श्लोक कोई नहीं उठा रहा है। गीता का एक श्लोक कम से कम, इसमें 20-25 लोग हैं, एक श्लोक गीता का याद है। देवी भागवत महापुराण का एक श्लोक याद है किसी को? क्यों नहीं हाथ उठाया? अब देखिए, रामचरितमानस की एक चौपाई याद है किसी को? कम से कम एक चौपाई, कम से कम एक चौपाई कितने लोग के याद बा? उठाए हैं, लेकिन कई लोग नहीं उठाए, बहुत लोग, आधा से अधिका लोग नहीं उठैले। याद सबको है। मजे की बात देखिए, आइए मेरे साथ गाइए। ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे। ये कितने लोगों को याद था? देखा, याद सबको है, लेकिन पते नहीं थे कि मानस जी की चौपाई है। रामचरितमानस का एक दोहा कितने लोग को याद है? एक दोहा, एक दोहा याद बा? रोज पोस्तनीदम आगे आगे कहीं हाथ नीचे कर लिए। एक दोहा याद है मानस का? कम से कम एक दोहा याद है? हम पूछे ना, घबराइए मत। एक दोहा कितने लोग को याद है? आइए साथ में गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। ये कितने लोगों को याद था? पहले कहानी उठाएं। ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। पता कब चलेगा? जब लाल कपड़ा में से मानस जी को निकाल के पढ़ेंगे तब पता चलेगा। देखिए, मानस जी को लाल बेठन में बांध के और आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। मानस जी को खोल करके पढ़ करके और उस मानस को जब इस मानस तक पहुंचाइएगा तब जाकर जनमानस पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। केवल आरती उतारने से कुछ नहीं होने वाला, उतारते रहिए। गोस्वामी जी ने रचना की। श्री रामचरितमानस में बाबा ने प्रबंधन में 4 घाट बनाए। घाट समझते हैं ना? जहां लोग जाके नहाते हैं। तालाब के एक कोई सरोवर हो तो उस सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं। उसी प्रकार रामचरितमानस भी एक सरोवर है, मानस सरोवर, और इसके 4 दिशा में गोस्वामी जी ने 4 घाट बनाए। प्रत्येक घाट पर एक कथा गाने वाले वक्ता विराजमान है और उनके सामने मूल रूप से 1 अथवा 2-3 श्रोता विद्यमान है। मैं एक एक घाट को स्पर्श करता हूं। ये 4 घाट कैसे प्रवेश कर गए, दर्शन करिए। सबसे पहला घाट जो है वो काशी जी में है, आपके बगल में। कहां है? काशी जी में। काशी जी में घाट है जिसका नाम है असी घाट, आप लोग जानते होंगे। असी घाट मानस का पहला घाट है, जहां पर वक्ता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है। कहो, श्रोता के रूप में गंगा जी है अथवा संत समाज है। नहीं तो गोस्वामी जी बोले कोई नहीं है तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनु।
गोस्वामी जी का मन, गंगा जी और संत समाज ये श्रोता हैं, वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कहां पर? कहां पर? अस्सी घाट, ये पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? जैसे पंडाल बना है ना, तो यहां गेट बना है, गेट पर लिखा है देवबरा धाम, लिखा है ना। उसी प्रकार गोस्वामी जी जहां कथा गा रहे हैं वहां गेट पर लिखा है शरणागति घाट। ये शरणागति घाट नाम काहे पड़ा हो? ये अनुभव करने का विषय है। आज आप यहां पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी ने मेरे पर कृपा की है, मेरे हृदय से जो कथा प्रकट हो रही है उसको आप सुन रहे हैं। हो सकता है कल किसी और भी कथा में आप चले जाएं, या इसके पहले कभी और कथा सुने हो आप। अनुभव करिएगा, सभी वक्ता रामचरितमानस लेके ही कथा गाते हैं, लेकिन सबकी कथा अलग अलग हो जाती है। सब एक जैसी कथा नहीं गाते, सबकी कथा अलग अलग होती है। क्यों? क्यों? कभी सोचा है क्यों? कथा गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, वो उसी भाव से कथा गाते हैं। मैं और खोल के कहता हूं, वैरागी विरक्त वक्ता से कथा सुनिएगा तो वो केवल वैराग्य की कथा सुनाएंगे। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो वो प्रेम की कथा सुनाएंगे, ठीक ना। ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से परिपूर्ण कथा सुनाएंगे। कर्मकांडी महात्मा से सुनिएगा तो वो कर्म प्रधान कथा सुनाएंगे। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरीर कहीं रहे, मन हमेशा रघुनाथ जी की शरण में रहता है। यह है शरणागत भाव। शरणागति, देखिए, जीवन में भगवत कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है शरणागति हो जाना। मैं राम जी के द्वारा कही हुई बात कह रहा हूं। राम जी कहते हैं, पूजा आप में से कौन कौन डेली पूजा करता है? हम करते हैं। अच्छा, आप में से मंदिर कौन बार बार जाता है? हम जाते रहते, कभी कभी मिलता है तो जाते हैं। समय समय पर व्रत कौन करता रहता है? अच्छी बात। दान पुण्य कौन करता रहता है? ये सब काम बार बार करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पूजा कर दिए तो जीवन भर का काम खत्म, बार बार करना पड़ता है। लेकिन राम जी कह रहे हैं, एक काम ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में केवल एक बार कर दे। कितनी बार? एक बार यदि मनुष्य अपने जीवन में वो काम कर दे तो मैं पूरे जीवन उसकी रक्षा करता रहता हूं। ये मेरा संकल्प है और व्रत है। पूरे जीवन वो काम क्या है? कुछ नहीं करना है, भगवान के सामने जाना है, दोनों हाथ ऊपर उठाना है और एक बार हृदय से बोल देना है, प्रभु आज तक जगत के भरोसे था नाथ, आज से मैं आपके भरोसे हो गया हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। एक बार जो हाथ उठाकर कह दे, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित च याचते, एक बार हाथ उठा के कह दे, प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, राम जी जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। ये शरणागति है। इसलिए जितना जल्दी हो ठाकुर जी के सामने जाकर बोल दीजिए, अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारे। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ।
तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ सुदर्शन धारी हो। आए शरण बिहारी सुदर्शन धारी हो, आए शरण बिहारी अवध बिहारी हो, आए शरण बिहारी। हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी में, गजेंद्र मोक्ष। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। जब जल में गजराज राह में युद्ध हुआ घन घोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला अब दौड़ो नंद किशोर शरण हितकारी हो। आए शरण बिहारी शरण हितकारी हो, आए शरण बिहारी अवध बिहारी हो, आए शरण बिहारी। एक दुष्ट व्यक्ति था, पापी, जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? कौन कौन इसके बारे में जानता है? अजामिल के बारे में। महापापी था। उसकी पत्नी को चिंता हो गया कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। तो एक महात्मा आए। पत्नी ने पूछा महात्मा से कि प्रभु, मेरा पति पापी है, महापापी है, उसका कल्याण कैसे होगा? महात्मा ने कहा मेरी बात याद रखना, घर में यदि तुम्हारा बेटा होगा आगे तो उस बेटे का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? आगे चलकर बेटा हुआ। महात्मा की बात याद आई, पत्नी ने नारायण रख दिया बेटे का नाम। और मैं बताऊं, अजामिल पापी था लेकिन अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। जब उसके मरने का समय आया ना तो अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण कहाँ हो? हे नारायण एक बार आ जाओ। किसको बुला रहा था? बेटे को। लेकिन वैकुंठ में बैठे भगवान नारायण ने अपने दूतों से कहा कि अपने बेटे को नहीं बुला रहा है, वो मुझ नारायण को बुला रहा है, जाओ उसको मेरे धाम लेकर के आओ। केवल नारायण कहने से उद्धार हो गया। महापात की राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम। महापात के राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम। कैसे मिला? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। भगत हितकारी हो, आए शरण तिहारी भगत हितकारी हो, आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी।
अवध बिहारी हो हम आ गए शरण तिहारी। कन्हैया वाले का बोलेंगे? बांके बिहारी हो अरे गिरिवर धारी हो हम आ गए शरण। शंकर भगवान वाले का बोलेंगे? गंगाधारी हो अरे नंदी सवारी हो हम आ गए शरण तिहारी। देखिए हमारा शरीर कहाँ बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ बैठा हुआ है ये महत्वपूर्ण विषय है। इतने सारे लोग पंडाल में हैं, सबके मन वो पंडाल में है जरूरी नहीं है। कई लोग का मन चप्पल पर होगा। गांव में नगर में कथा हो जाए तो कई लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं, चला 9 दिन में सब घर के पुरान का चप्पल नया हो जाए। रोज एक पुराना पहन के आओ, नया पहन के चले जाओ। हम एक जगह कथा गा रहे थे मध्य प्रदेश में, बरसात के समय में। वहां पंडाल में कम से कम 60 से 70 हजार लोग रहते थे। बहुत बड़ी कथा थी। एक दिन पानी बरस गया और जो आप लोग बैठे हैं ना, पूरे पंडाल में, ये पंडाल कितना बड़ा है वो 450, वो लगा था 100 फुट बाई 750। उसके बाद 200 फुट का अलग पंडाल था। पूरे पंडाल में 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बना था प्लाई का, जिस पर लोग बैठे थे। कि 10 इंच, हाँ फुट ना इंच, हाँ 10 इंची के, हाँ क्षमा करिएगा। कहे पानी उनी हो तो नीचे से पानी निकल जाए। 5वें 6ठे दिन बारिश हो गया। लगभग 12,000 लोगों का चप्पल बही गया उसी में। चप्पलें बही के चला गया नदी में। तो जो आयोजक थे सबको चप्पल खरीद के दिए। बोले हम 2 दिन बाद चप्पल मंगा रहे हैं, देखे जौन जौन नंबर के चप्पल था अपन अपन गोड़ में पहन के लेके चली जाएगी। कई लोग बैठे होंगे, इस पर ध्यान होगा कि कथवा के बाद प्रसादी का मिली आज। हाँ, सबका मन यदि पंडाल में है तो ये देवबरा धाम के लोग बड़भागी हैं, ये भगवत कृपा है। हमेशा विचार करिए, हमारा शरीर जहां है क्या हमारा मन वहां है? और यही साधना है। मन बहुत खतरनाक है साहब, कोई देखा नहीं है। आप में से किसी ने मन को देखा है? बोलिए। सब मन के गुलाम है। 6:10 हो रहा है, मन हो रहा है ना चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। मन ने टेलीफोन किया था का? चाय पीने के लिए मन ने टेलीफोन किया नहीं, लेकिन मन हो गया। अरे देवबरा धाम में कथा हो रही है, चलेंगे नहीं? आज हमारा मन नहीं है, आप चले जाइए। फोन किया था मन ने, आप दर्शन करिए। मन को किसी ने देखा नहीं, ये मन सबको नचा रहा है। इसी मन को कंट्रोल में करना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन कर बेशया अनल बन जराए। 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 होई सुखी जो एहि सर पराए। 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 गोस्वामी जी बोले, करी, करी जानते हैं आप लोग? करी, करी जानते हैं? करी किसको कहते हैं? और कढ़ी पकौड़ी नहीं, मैं यहां मुंह में दिखा रही है कढ़ी बड़ी, वो कढ़ी बड़ी नहीं। ये तो अभी 1-1.5 महीना पहले हम कहीं कथा में पूछे कि बिमल जानते हैं आप लोग? बिमल, मानस में चौपाई है, बिमल कथा कर कीन आरंभा। मैंने आदरणीय प्रश्न किया, बिमल जानते हैं आप लोग? तो एक बोले हाँ बिमल गुटका।
करी कहते हैं हाथी को। हाथी का क्या नाम है? करी। करी। हाथी छोटा होता है कि बड़ा? आज शोभा यात्रा में हाथी आए थे, आप में से जो गए होंगे दर्शन किए होंगे। हाथी जितना बड़ा है ना, गोस्वामी जी कहते हैं मन भी उतना ही बड़ा है। और हाथी से बच कर रहिए, न जाने कौन सूंड कहने घुमाई दे, फिर सीताराम हो जाएगा। उसी प्रकार मन कब किधर लेके भाग जाए कोई भरोसा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जब जंगल में आग लग जाए ना, तो सभी जानवर जंगल के बाहर दौड़ते हैं, हाथी बाहर नहीं दौड़ता है। क्यों? हाथी की गति उतनी नहीं है, उतना तेज नहीं भाग सकता, तो हाथी जंगल के बाहर नहीं दौड़ता। हाथी जंगल के भीतर जो तालाब रहता है वहां दौड़ता है, और जाके तालाब के पानी में जाकर बीच में बैठ जाता है और उसके बाद गदगद हो जाता है। क्यों? हाथी जानता है जब तक इस पानी में बैठा रहूंगा ये जंगल का आग मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। उस सरोवर के जल में जाकर वो हाथी सुखी हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं उसी प्रकार ये मन रूपी हाथी विषय के अग्नि जंगल में जल रहा है। विषय अनल बन विषय रूपी बन के, देखिए इंद्रिय रूपी बन में जो विषय रूपी अग्नि है उसमें मन जल रहा है। मन कर रहा है पकौड़ी खा ले, मन कर रहा है बढ़िया कपड़ा पहन ले, मन कर रहा है बढ़िया बढ़िया सूंघ ले, मन कर रहा है फॉर्च्यूनर पे चढ़ जाए। ये मन हमको जला रहा है, और इसी अग्नि में मन दिन रात जल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि आप मन रूपी हाथी को सुखी करना चाहते हैं तो जैसे वो हाथी जंगल के पानी में जाके बैठ गया, सुखी हो गया, उसी प्रकार आप अपने मन रूपी हाथी को राम कथा रूपी सरोवर में ला करके बिठा दीजिए, आपका मन रूपी हाथी सुखी हो जाएगा। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। पहला घाट। अब बाबा बोले मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके बगल में तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। दूसरा घाट कहां पर है? तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक है याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता है श्री भरद्वाज मुनि। दर्शन करिए। और यहां जो बोर्ड लगा है उस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। किस प्रकार का कर्म जीवन में करना चाहिए ये पूरी बात याज्ञवल्क्य मुनि ने बताई। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। अब तीसरा घाट आ गया कैलाश पर्वत। कथावाचक है शंकर भगवान, श्रोता है पार्वती जी, और इस घाट का नाम है, वहां बोर्ड लगा है ज्ञान घाट। क्या लगा है? हाँ, मानस में ज्ञान की जितनी बात है सब भगवान शिव ने बताई, वही ज्ञानी है। और मजे की बात बताऊं तो केवल इसको जानना ज्ञान नहीं है, इसको जान करके मान लेना ज्ञान है। ये बतिया बुझाइल हो का? अच्छा, एक दिन मुए के बाद, आप लोग को भोजपुरी समझ में आती है ना? हाँ। इधर की भोजपुरी थोड़ी अलग है हम लोगों वाली, लेकिन तब हम समझ जाते हैं इधर वाली। हमारी टीम में है आशीष, इधर के है बगल के सोनईचा के। कहाँ है वो? अच्छा हाँ, अच्छा वो अपन क्षेत्र में नेटवर्क पकड़ ले लगा उनके। तो एक दिन बोले महाराज डांक जा। हमके डांक जा कहा हो? डक जा क्या बोल रहे हो? बोले लगता पार जाने के लिए बोले डक जा। एक दिन मरना है, ये बात कौन जान रहा है? आप में से कौन कौन जानता है एक दिन मरना है? मतलब जो हाथ नहीं उठाए उनको नहीं मालूम, पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात, सब जानना है। आप कितनों हाथ उठाइए, हम मानेंगे नहीं। क्यों? यदि आप ये मान लीजिएगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से जीवन का सब झंझट समाप्त हो जाएगा। फिर आप बित्ता भर जमीन के लिए पटीदार से केस नहीं लड़िएगा, यदि मान लीजिएगा कि एक दिन जाना है छोड़ के। अरे सब कुछ छूटी
सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, 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 कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब बुझाता ना? छूटी। बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, जाए नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, राजन तिवारी के एकरे सेवा काम जी, राजन तिवारी के एकर सेवा काम जी, राम धन के केहू नाही लूटे, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, राम धन के केहू नाही लूटे, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी अरे सब कुछ छूटी। क्या जाएगा और क्या छूटेगा, इसको जान करके स्वीकार कर लेना ये ज्ञान है। तीसरा घाट कैलाश में है, कथावाचक है भगवान शंकर, श्रोता है मां भवानी, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी बात बताई गई है मानस में, सभी बात भगवान शिव ने कही है। शंकर भगवान बोले, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर काग भुषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई थी। आप समझ रहे हैं, सब एक दूसरे की बताई हुई कथा सुना रहे हैं। शंकर जी वो, गोस्वामी जी वो कथा सुना रहे हैं जो याज्ञवल्क्य ऋषि सुनाए, याज्ञवल्क्य ऋषि वो कथा सुना रहे हैं जो शंकर जी सुनाए थे। और शंकर जी बोले, हम वो कथा सुनाने जा रहे हैं जो नीलगिरी पर्वत पर श्री काग भुषुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज को सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है, नीलगिरी पर्वत। चौथा घाट कहां है? कथावाचक हैं श्री काग भुषुंडी जी, और श्रोता हैं, प्रधान श्रोता हैं पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज। वहां और भी बहुत सारे पक्षी थे। बृंद बृंद विहंग कहां आए, ये मानस का चौथा घाट है, दिखाई दे रहा है। कौवा कथावाचक है और गरुड़ जी महाराज श्रोता है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति का जीवन में क्या महत्व है, भक्ति जीवन में कैसे प्राप्त होगी, भक्ति का क्या स्वरूप है, ये सब बात उत्तरकांड में कागभुषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई है। इसलिए इस घाट का नाम है भक्ति घाट।
भक्ति का क्या महत्व जानते हैं? भोजन में जितना महत्व नमक का है, जीवन में उतना महत्व भक्ति का है। आप सब्जी बनाइए, खूब मसाला दीजिए, काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और कौन कौन पड़ता है वो, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, बटर, क्रीम, शुद्ध देसी घी में बनाइए, सब डाल दीजिए। और नमक नहीं डालिएगा तो मुंह में जाएगा? मसाला कम पड़े तो चलेगा, लेकिन नमक कम पड़ जाए चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार काकभूषुंडी जी कहते हैं, जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार जीवन में ज्ञान विज्ञान कला गुण सब हो जाए, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो ज्ञान वैराग्य सब व्यर्थ है। बिना भक्ति का जीवन में सब व्यर्थ है। ये चौथा घाट है जिसका नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट है, और 5वां घाट आज 28 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक हंडिया का ये देवबरा धाम का ये पंडाल है। ये 5वां घाट है। वक्ता बनाकर ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे बिठाया है, श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा गाएंगे? इन 4 घाटों पर 4 वक्ताओं ने जो कथा गाई है, उन कथाओं को समेट के जितनी मेरी मति है, जितनी मेरी बुद्धि है, और अपने पूज्य महाराज श्री से जितना मैंने सुना है, मैं यहां से आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है भाव घाट। क्या नाम है? भाव घाट। हम बड़े प्रेम और भाव से यहां सुनाने आए हैं, और ये आशा करते हैं कि उतने ही प्रेम भाव से आप सुनने का प्रयास करेंगे। 4 वक्ताओं ने कथा के पहले महिमा गाई। क्या गाई? मैंने अपने महाराज श्री से जो सुना, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाए। राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाए। राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाए। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। एक नहीं 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि ने महिमा गाई। बोले, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश
कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरे घाट पर भगवान महादेव कैलाश पर मां भवानी से बोले, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावनिहारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावनिहारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती कर जता हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी घाट पर वक्ता ने श्रोता को कथा की महिमा गाकर सुनाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी की कथा कलयुग में कामधेनु है। क्या है? कामधेनु। जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ये कथा ही जीव की मनोकामना पूरी करने में सक्षम है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि भगवान की कथा मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए काली मैया के समान है। भगवान की कथा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के अमृत के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सदैव पान करते हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, देवी राम जी की कथा कलयुग में कुल्हाड़ी है। क्या है? बोलिए। कुल्हाड़ी देखें, ये क्या बोलते हैं उसको भदोही में? कटारी, टंगारी। टंगारी, अच्छा अच्छा, टंगारी। हमारे यहाँ टांगी बोलते हैं। टांगा टांगी। छोटका मुंह वाला टांगी और बड़का मुंह वाला टांगा। यहाँ टंगारा बोलते हैं। टंगारा टंगारी। अच्छा, टांगा टंगारी। अच्छा, टंगिया के नाम बदल गए भाई जा। टांगा तो वही है। टॉ के तौ हो जाए तो दूसरा हो जाए टांगा, घोड़ा गाड़ी।
शंकर जी ने कहा देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया जाता है ना। शंकर जी बोले जिसके जीवन में कलयुग के विकार वृक्ष बन करके खड़े हो गए हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इस कलिकाल के विकार रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए भगवान राम की कथा कुल्हाड़ी के बराबर है। जिसके पास कुल्हाड़ी रहेगी उसका विकार बचने वाला नहीं। आगे शंकर जी कहते हैं राम कथा सुंदर कर ताली। बाबा ने कहा देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां ने कहा प्रभु आप कथा को ताली क्यों बता रहे हैं? कल्पना करिए इस पंडाल में बहुत सारे पक्षी आकर के बैठ जाएं। कहां है राधे मोहन पांडे जी? बहुत सारे पक्षी आके बैठ जाएं और आप धीरे से जा करके ताली बजा देंगे, क्या होगा? बोलिए। सारे पक्षी उड़ जाएंगे। मां ने कहा प्रभु उड़ जाएंगे। शंकर जी बोले देवी जैसे हाथ की ताली बजे तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये राम जी की कथा वो ताली है जो अपने जीवन में इसको बजाएगा, उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। मन को संशय से रहित करने के लिए भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है। चौथे घाट पर आप दर्शन करिए, कथावाचक ने महिमा नहीं गाई, श्रोता ही महिमा गाने लगा। अब जैसे हम आए हैं कथा करने के लिए, भैया मंच उद्घोषक थे अभी, कल्पना करिए हमको बिठाकर यही कथा बांचने लगे। ठीक वैसी घटना घटी चौथे घाट पर। काकभुशुंडी जी के सामने गरुड़ जी आए। काकभुशुंडी जी पूछे आप आए क्यों हैं? आप तो राजा हैं, हमको बुलवा लिए होते। लेकिन हम आपको बताएं गरुड़ जी को भ्रम हो गया। देखिए प्रसंग है इसलिए मैं निवेदन कर दूं, घर में अपने से श्रेष्ठ, इसको ध्यान से सुनिएगा, घर में अपने से श्रेष्ठ माता पिता, गुरु अथवा भगवान, इनकी कोई बात अथवा इनका कोई व्यवहार जब अपने समझ में न आए तो अपने बड़े और भगवान पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि अभी हम इस बात को समझने योग्य नहीं हुए हैं, हमारी बुद्धि इतनी नहीं हुई कि हम ये समझ सकें। होता क्या है, जीव अपने बड़े पर ही प्रश्न कर देता, नहीं नहीं बाबूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बाबूजी के हम बताएं कैसा करना चाहिए था। युद्ध में राम जी और लक्ष्मण जी नाग पास में बंध गए लंका में, पता है ना? रावण ने नाग पास में बांध दिया राम जी और लक्ष्मण जी को। गरुड़ जी महाराज को भेजा गया कि गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, भगवान गरुड़ जी पर ही बैठ के चलते हैं। गरुड़ जी का भोजन सांप है, तो नारद जी ने कहा सांप को आप खा लेते हैं, उसी सांप से भगवान बंधे हैं, जाइए भगवान को मुक्त करिए। गरुड़ जी आए लंका के युद्ध के मैदान में, भगवान को नाग पास से मुक्त किए और उसके बाद खुदे बंध गए। काहे में? भ्रम में। नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान को कोई बांध सकता है? नारद जी के पास गए, बताएं। नारद जी बोले आपको तो बीमारी ने पकड़ लिया, ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले भयंकर बीमारी है, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है कई बार। गरुड़ जी बोले ठीक कैसे होंगे? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी के पास जाइए, वो स्पेशलिस्ट है इस बीमारी के। गरुड़ जी गए तो रास्ते में शंकर जी भेंटा गए। शंकर जी बोले देखिए गरुड़ जी, बीमारी तो बहुत भारी है आपकी, लेकिन आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी ये मैं जान गया हूं। गरुड़ जी बोले कैसे ठीक होगी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा। आपका संशय तभी भंग होगा, समाप्त होगा। कब? जब बहुकाल करिय सत्संगा। आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुड़ जी बोले बाबा हम लोग मिलिए गए, सत्संग शुरू किया जाए। शंकर जी बोले आई हैव नो टाइम, हमको मीटिंग में जाना है, कुबेर की यहाँ मीटिंग होने वाली है, हम आपको लंबा सत्संग नहीं दे सकते। हाँ एक जगह हम जानते हैं गरुड़ जी, जहां पर 24 घंटे सत्संग होता रहता है,
तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कहा? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काकभूषुंडी जी हैं, वो दिन रात राम जी की कथा गाते रहते हैं। आप जाकर वहां लंबा सत्संग करिए, आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुड़ जी भाग कर गए नीलगिरी पर्वत। ये जो पंडाल है ना, पंडाल देख रहे हैं ना, इस पंडाल को काकभूषुंडी जी का आश्रम मान लीजिए। इसी आश्रम में बैठ के काकभूषुंडी जी राम कथा गाते हैं। शंकर जी कहते जाइएगा, लंबे समय तक सुनिएगा, तब समाप्त होगा। लेकिन आप दर्शन करिए, जिस पंडाल में, जिस आश्रम में काकभूषुंडी जी कथा गा रहे हैं, कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महिमा हो गई थी कि गरुड़ जी महाराज गए, कथा सुने नहीं, केवल आश्रम का दर्शन किया, और आश्रम के दर्शन करते उनका सारा भ्रम वहीं समाप्त हो गया। सारा भ्रम समाप्त हो गया। काकभूषुंडी जी ने उतर करके पूजन किया, बिठाया, कहा प्रभु आप क्यों आए हैं? तब गरुड़ जी ने महिमा गाई कथा की। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तव पायऊ। देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना। इसलिए अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसाय। हे काकभूषुंडी जी, जो राम जी की कथा अति पावनी है, सदा सुख देने वाली है, दुख का नाश करने वाली है, उस सुहावनी कथा को आप मुझे सुनाइए, मैं आपसे प्रार्थना करने आया। इस प्रकार चारों घाट पर कथा से पहले कथा की महिमा गाई गई। आज इस देवबरा धाम में पहले सत्र में हमने और आपने कथा की महिमा, कैसे कथा की रचना हुई, कथा के कितने घाट और प्रत्येक घाट का क्या स्वरूप है, इस पर चर्चा किया। कथा का समय 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक है। कितने बजे तक? हाँ, एसपी साहब का निवेदन था कि 6 बजे तक ही कथा पूरी हो जाए, लेकिन बहुत धूप है दिन में, इसलिए आना कठिन है, तो निवेदन किया गया कि 6 नहीं 7 बजे तक कथा चलेगी। तो कल से कथा 3 बजे भजन प्रारंभ हो जाएगा, 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3:15 बजे अपने राम जी यहाँ पर आ जाएंगे। 3:30 बजे कथा प्रारंभ होगी, 3:30 से लेकर के 6:45 बजे तक, क्योंकि 15 मिनट में आरती उरती हो जाए, 7 बजे विराम हो जाए। तो कल हम और आप ठीक मिलते हैं, 2:30 बजे आप लोग आ जाइए, भैया लोग 2:45 से भजन प्रारंभ करेंगे। कल शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह होने वाला है, इसलिए उस भाव से आइएगा कि बाबा के विवाह में बाराती बनने जाना है। आज खूब आनंद की वर्षा होगी। पूरे विश्व के भूत प्रेत कल यहाँ पंडाल में आएंगे। पूरी धरती के जितने भूत प्रेत, प्रेताइन, पिशाच, पिशाचाइन सब यहाँ पर कल रहेंगे। उनके साथ हम लोग भी बाबा के विवाह में सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सादर जय सिया राम, जय जय सिया राम।
पूज्य महाराज श्री के मुखारविंदों से निश्रित श्री राम कथा की महिमा का आज हम लोगों ने प्रथम सत्र में श्रवण किया है। आज हमारे बीच में कुछ गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महानुभाव में सबसे पहले श्रीमान अमित द्विवेदी जी, आप अतिशीघ्र मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में श्रीमान दीपक मिश्रा जी, श्रीमान रत्नेश शुक्ला जी, श्री संतोष तिवारी जी बेंगलोर से हमारे बीच में हैं, राजेंद्र उपाध्याय जी, श्रीमान देवेंद्र त्रिपाठी जी, आप भी मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान अजय गुप्ता जी मुंबई से हम लोगों के बीच में हैं, आप भी मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान आलोक सिंह जी प्रधान जी, आप भी मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में रंजन दुबे जी, आप भी मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं। प्रशासन का यह निवेदन है कि आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। इसके बाद हम सब लोग श्री रामायण जी की आरती की ओर बढ़ेंगे। दैनिक यजमान से विनम्र निवेदन है कि वो सब लोग श्री रामायण जी की आरती के लिए मंच पर पधारें। आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रशासन के द्वारा ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप सब लोग, एक विशेष सूचना है, पांडाल के बाहर दोनों तरफ प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। आप सबसे निवेदन है कि कथा पंडाल से निकलते हुए आप दोनों तरफ, पंडाल के दाएं साइड और बाएं साइड दोनों तरफ प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। आप सब प्रसाद ग्रहण करके ही अपने अपने घरों को जाएंगे। प्रसाद की विशेष महत्ता है, इसलिए प्रसाद ग्रहण करके अवश्य जाएं। आज के दैनिक यजमान से विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग मंच पर तुरंत पहुंचे रामायण जी की आरती के लिए। हम सबका यह परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हम सब अगले एक सत्र तो आज विराम हो रहा है। अगले 8 सत्रों में महाराज श्री के मुखारविंद से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करेंगे। अब हम सब लोग श्री रामायण जी की आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। हरते सब आरते आरते राम के, हरते सब आरते आरते राम के, दहन दुख दोष निर्मूलनी काम के, दहन दुख दोष निर्मूलनी काम के, सुरभ सौरभ धो दीप बरमालिका, उड़त अघ विहंग सुने काल करता लिखा, हरते सब आरते आरते राम के, भक्त हृदय भवना अज्ञान तमहारिणी, विमल विज्ञान माया तेज विस्तारिणी, हरते सब आरते आरते राम के, मोहम्मद पोह करी तंज हिम जानी, मोते के
करते सब आरती आरती राम की। प्रणत जन कुमुद बना हिंदू कर जानिका तुलसी अभिमान नहीं से हाँ बहु का दिखा करती सब आरती आरती राम की आरती राम की आरती राम की। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।